हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो माय नेम इज़ आदिल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन बाय आदिल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन यानी इंजेक्शंस के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शंस को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, और इसके बाद हम ये जानेंगे कि मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शंस हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद वर्क कैसे करता है, यानी काम कैसे करता है, और इसके बाद इसकी ओवरडोज से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और आखिर में इसके डोजेज के बारे में बात करेंगे, यानी आपको मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शंस कितनी डोज में लगवाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आसानी मिल सके। और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सो मेरे पास जो इसमें मेट्रोनिडाजोल का इन्फ्यूजन है वो नोबाई फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है, जिसमें 500 mg की पोटेंसी में आपको मेट्रोनिडाजोल मिलता है और 100 ml लिक्विड में आपको ये पूरा इंजेक्शन मिलता है। सो अब बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन के यूजेस के बारे में, यानी इस इन्फ्यूजन को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं या किन किन डिजीजेस में इसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसे एब्डोमिनल बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये इन्फ्यूजन डिलीवरी के बाद पेशेंट को लगाया जाता है ताकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह ये इन्फ्यूजन सर्जरी के बाद पेशेंट को लगाया जाता है ताकि स्किन में भी बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी ना हो। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। वेजाइना, ब्रेन या अदर एरिया में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अमोइबिक डायसेंट्री में भी इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कॉमन यूजेस के बारे में कि इसे कॉमन तौर पर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसे स्टोमिक पेन में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, या एब्डोमिनल पेन में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अपेंडिक्स की पेन में भी इसे यूज़ किया जाता है। किडनीज़ की पेन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। वॉमिटिंग, लूज मोशन या डायरिया होने की सूरत में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद वर्क कैसे करता है। तो मेट्रोनिडाजोल हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज करता है, जिससे उनकी तादाद ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और ये ख़त्म हो जाती है, जिससे आपको दोबारा उस इन्फेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूजन के डोजेज के बारे में, यानी इस इन्फ्यूजन को आपको कितनी उम्र में कितनी डोज में लगाना है। तो 12 साल से अबव के जो पेशेंट्स हैं जिनका शुमार एडल्ट्स में हो, उन पेशेंट्स को आप 5 से 10 दिन तक जो है 100 ml की पोटेंसी में, यानी 500 mg की पोटेंसी में आप उन्हें दिन में 3 मरतबा 5 से 10 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा 6 से 12 साल तक के बच्चों को 50 ml दिन में 3 मरतबा 5 से 10 दिन तक आप दे सकते हैं। और इसके अलावा 2 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें आप 25 ml दिन में 2 मरतबा 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस इन्फ्यूजन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी इसके ओवरडोज करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस इन्फ्यूजन को राइट क्वांटिटी में राइट पर्सन को राइट तरीके से लगाने से तकरीबन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आते। सो इसके ओवरडोज करने से, यानी इसको 10 दिन से ज़्यादा लगवाने से, या इसकी ओवरडोज करने में दिन में इसे 3 से 4 मरतबा लगाने से, 5 मरतबा लगाने से, यानी 4 से 5 मरतबा लगाने में ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसमें मसल्स पेन हो सकता है, यानी आप के पट्टे जो हैं वो दर्द हो सकते हैं, मुंह का खुश्क रहना हो सकता है, और या जायके का बदल जाना हो सकता है, या आपके मुंह पर आपकी जिल्द पर स्वेलिंग भी आ सकती है। और ये इन्फ्यूजन तकरीबन प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। किडनी और लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को भी ये लगाया जा सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग की जो औरतें हैं, यानी जो माई बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी ये इन्फ्यूजन लग सकता है। तो अगर आपके जहन में इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।